जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 3, द्विशरीरी संत, भाग 2। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इन सब में इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इस प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए, परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर संशयित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी ओर आत्मज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ, उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे नर देह में साक्षात ईश्वर थे। मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख पूरा समय ईश चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई। 8 वर्ष तक आधी रात मैं ध्यान में ही बिताता था। इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था, परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक झीना पर्दा बना रहता था। अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मा से मैं वंचित ही हूँ। एक दिन संध्या काल में मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हठ पूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा, करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे स्वामी, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उत्साहित होकर मैं घर लौट आया। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वे आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी यह आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने मुझे एक गुप्त बात और बताई।
कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है, अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है, वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्य उद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी दीर्घकाल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे घिरते जा रहे अंधकार में केदार बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ 2 शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है।